हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी रविंद्र राणा, फिजिकल ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 बेसिक फ्लिप कॉम्बोज काफ़ी इजी तरीके से। साथ ही बात करेंगे एक फ्लिप से दूसरे फ्लिप में ट्रांजैक्शन कैसे करना है एंड फ्लिप कॉम्बो करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सो गाइस, पिछले 1 साल से मैं सिंगल फ्लिप के ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसके ऊपर आपका, एंड लगभग मैंने सारे फ्लिप को कवर किया हुआ है। अगर आप मुझे पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने इन सारे फ्लिप को सीख चुके होंगे। एंड अब समय आ चुका है गाइस कि हम थोड़ा सा अपने लेवल को अप करें और एडवांस लेवल में लेके जाएं। सो गाइस, इस सीरीज में हम एडवांस लेवल के फ्लिप सीखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस फ्लिप को फॉलो करने के लिए। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम है इस न्यू सीरीज में, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी कमाल के फ्लिप सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लिप कॉम्बोज। फर्स्ट फ्लिप कॉम्बो है टच डाउन हुक, स्कूट, गेनर एंड कट। तो इस तरह से करेंगे, काफ़ी इजी है। ध्यान से देखें, फुल रेंज ऑफ मोशन में स्विंग करना है आपने। रेडी, सो गाइज, ये काफ़ी इजी कॉम्बो है। यहाँ पर कॉम्बो करते समय 2 चीज़ का ध्यान रखना है गाइज। सबसे पहले तो आपको सारे फ्लिप आने चाहिए। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, यहाँ पर मसल मेमोरी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है गाइज। अब मसल मेमोरी क्या है? जब हम किसी भी मूवमेंट को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उस मूवमेंट में यूज होने वाले हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी उस मूवमेंट को आसानी से करने लगती है। यानी वह मूवमेंट हमारे मसल मेमोरी में बैठ चुका होता है। अब जब हम उस मूवमेंट को नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उस मूवमेंट को कंप्लीट करने लगती है, जिसे हम मसल मेमोरी बोलते हैं। इस मूवमेंट का सबसे पहला मूवमेंट है टच डाउन। यहाँ से आपने बॉडी को पूरा रेंज ऑफ मोशंस में ले जाना है, पूरे नी, और आपने हाथों का स्विंग पूरा कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ से ये मूवमेंट आएगा आपका, यहीं से इसी स्विंग को आपने क्या करना है, बाएं लेफ्ट हैंड से लेना है स्कूट के लिए। स्कूट के लिए यहीं से इस पैर को आगे की तरफ फेंकना है इस तरह से। अब यहाँ पर आने के बाद आपने राइट लेग से क्या करना है, राइट लेग से पूरा स्विंग लेना है। यहाँ से स्विंग लेना है गेनर के लिए, लाइक इस तरह से आपका स्विंग आएगा यहाँ से। अब ये स्विंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा लेग आपने, बॉडी का मूवमेंट आपका आगे की तरफ होना चाहिए। देन आपने पूरा कट कंप्लीट करना है, कट। यहाँ से आप और भी बहुत सारे फ्लिप कंप्लीट कर सकते हैं इस मूवमेंट को सीखने के बाद। तो गाइज, ये काफ़ी बेसिक है, आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले आप सिंगल फ्लिप करें, फर्स्ट जो आपका टच डाउन हुक है। सेकेंड आपने स्कूट, इस तरह से ड्राई रिहर्सल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ से अगर आपसे पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो रुक रुक के कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रुक रुक के कर सकते हैं, जैसे इस तरह से ले। अब यहाँ से आके स्कूट, अब यहाँ से फिर स्विंग के साथ क्या करना है आपने, इस तरह से, एंड देन यहाँ से पूरा इस तरह से रुक रुक के कर सकते हैं आप। अगर आप 2 से 3 वीक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो रिदम है वो अपने आप आ जाएगा गाइस। सो गाइस, चलते हैं सेकंड कॉम्बो की तरफ। सेकंड कॉम्बो है 360 किक, मशीन, स्कूट, फुल इन बैक। तो इस तरह से मूवमेंट होगा पूरा, ध्यान से देखें। रेडी, फुल स्ट्रेच करना है बॉडी को। ओके गाइस, ये मूवमेंट था हमारा पूरा कॉम्बो सेकंड। एंड यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, अगर आपसे पूरे 4 के 4 फ्लिप एक साथ नहीं हो रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप पहले 2 फ्लिप ले सकते हैं, या फिर एक फ्लिप करने के बाद दूसरा फ्लिप ले सकते हैं। देन जब 2 फ्लिप हो जाते हैं तो एक फ्लिप उसमें ऐड कर देना है, और जब 3 हो जाते हैं तो उसके बाद चौथा ऐड करना है। इस तरह से आप सिंगल सीख सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ को ऐड करना है, जब आपने 2 फ्लिप कंप्लीट कर दिए तो तीसरा मूवमेंट आपने ड्राई करना है। जैसे मान लिया जाए आपने 1 मशीन कर लिया, उसके बाद आपने इस तरह से जाना है, उस थर्ड मूवमेंट की तरफ जाना है, तभी नेक्स्ट टाइम आप उस थर्ड मूवमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे गाइस।
ओके गाइस, चलते हैं थर्ड कॉम्बो की तरफ। थर्ड कॉम्बो है साइड फ्लिप, सिटिंग टर्न, स्कूट, फ्लैश किक। ध्यान से देखें पूरा मूवमेंट। रेडी, ओके। सो गाइज, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके बॉडी का मूवमेंट आगे की तरफ होना चाहिए एक फ्लिप करने के बाद दूसरे फ्लिप को करने के लिए। अगर आप एक फ्लिप करने के बाद बॉडी को रोक देंगे या अपना मूवमेंट डेड कर देंगे तो आपसे नेक्स्ट फ्लिप नहीं हो पाएगा। इसलिए जब आपका एक फ्लिप हो चुका है तो उसके बाद आपने मूवमेंट आगे की तरफ रखना है, ताकि अगला जो फ्लिप है, अगला जो मूवमेंट है, वो आसानी से आपकी बॉडी जॉब कर सके। किसी भी कॉम्बो का आपका फर्स्ट फ्लिप अच्छा होना चाहिए गाइज। अगर आपका फर्स्ट फ्लिप अच्छा होता है तो आगे के मूवमेंट ऑटोमेटिकली आपके अच्छे होने लगेंगे। तो सबसे पहले फ्लिप जो करते हो उसको अच्छा करना है। सबसे पहले आपने, तो ध्यान से देखिए एक एक स्टेप। सबसे पहले आपने साइड फ्लिप आ गया आपका। उसके बाद आपने दाहिने पैर में लैंड करने की कोशिश करना है। देन दाहिने बाएं पैर में वेट लेना है, टर्न करा, टर्न 360 पूरा टर्न करना है। यहीं से स्कूट के लिए दोनों क्या करना है, आपने पैर को इस तरह से फेरना है। अब यहाँ आने के बाद आपने फ्लैश किक, ओके गाइस, फोर्थ कॉम्बो है एरियल बैक रोल, हैंडस्टैंड, बैक फ्लिप, बैक समरसॉल्ट। सो गाइस, ये था एरियल का कॉम्बो। अगर आप इसको अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा एंड आपकी स्पीड पावर जो कि कंटिन्यूटी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप जल्दी से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही लैंडिंग हो जाता है आपका, लैंडिंग के बाद आपने क्या करना है, दोनों पैर को मिलाना है, बैक रोल, हैंडस्टैंड करना है आपने, बैक रोल पुश करना है जोर से, दोनों हाथों से पुश करते हुए। यहीं से बैक फ्लिप एंड देन बैक फ्लिप का जो फोर्स मिल रहा है उसी को अप्लाई करना है आपने बैक समरसॉल्ट में। इस तरह से आपने बैक फ्लिप का जो फोर्स है और बैक रोल हैंडस्टैंड का जो फोर्स है उसी को अप्लाई करना है आपने आगे वाले मूवमेंट के लिए। ओके गाइस, फाइनल कॉम्बो है वेबस्टर कट, मकाको, स्कूट, टीडी राउंड एंड पुल इन बैक। तो ध्यान से देखिए एक बार पूरा। रेडी, अब सबसे पहले आपने वेबस्टर का मूवमेंट करना है, कट। अभी यहीं से कट से आपने क्या करना है, मकाको, यहीं से मकाको के बाद क्या करना है, आपने टर्न करना है। टर्न करने के बाद पूरा स्कूट करना है, स्कूट। देन यहीं से टीडी राउंड करना है आपने, टीडी राउंड। देन उसका जो फोर्स मिल रहा है उसी से आपने क्या करना है, स्विंग करके पुल इन बैक करना है। पुल इन बैक का मूवमेंट देखिए एक बार। तो इस तरह से आपने करना है कंप्लीट। लास्ट का जो आपका टीडी राउंड एंड पुल इन बैक है वो जब तक स्विंग नहीं मिलेगा आपको तब तक अच्छा नहीं आएगा। तो आपने पूरा स्विंग लेना है, ध्यान। स्कूट करने के बाद यहाँ से जब आप पुल इस तरह से स्विंग लेंगे तो आपका फोर्स ऑटोमेटिकली आएगा और आपका फिनिशिंग काफी अच्छा होगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका फेवरेट कॉम्बो कौन सा है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस सीरीज का कोई वीडियो आपसे छूटे ना।
वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं गाइज, लिंक दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।